नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो जो आ रही है वो है अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर, कि आपके विभिन्न भागों में अष्टम भाव का स्वामी कैसा फल देगा आपको, यानी कि अष्टमेश। देखिए, उससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, हम अष्टम भाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से जुड़ा हुआ उसका स्वामी, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अष्टम भाव को लगन कुंडली में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस, पावरफुल घर माना जाता है। इस भाव को अक्सर लोग सिर्फ मृत्यु, विपत्तियों और संघर्ष से जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन नॉलेज, डीप रिसर्च, ओकल्ट साइंस और सडन गेन्स से भी जुड़ा होता है। इसके साथ ही अष्टम भाव में हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में सडन चेंजेस लाता है, इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है ये। और ये बदलाव सिर्फ आउटर नहीं होता, आपके इनर मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल तक ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए जिन लोगों का भी अष्टम भाव मजबूत होता है वो अक्सर ही मिस्टिकल होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। बहुत कुछ छुपा हुआ होता है उनके अंदर। जैसा कि हमने देखा है, पहले के कई वीडियो में भी बताया है कि अष्टम भाव सामान्य से थोड़ा सा हटकर होता है। यानी कि एक आम इंसान, अष्टम भाव अगर मजबूत हो या अष्टम भाव एक्टिव हो, तो इंसान ज्योतिष भी हो सकता है, तंत्र मंत्र भी जानता होगा, मनोविज्ञान भी हो सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा माहिर होता है। इसके साथ ही अगर कोई ज्योतिष से रिलेटेड या तंत्र से रिलेटेड अगर फील्ड में है, तो ऐसा व्यक्ति को अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई चीजें या फिर किसी और की पिछले जन्म की जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च करने वाला हो सकता है। अष्टम भाव हमें छुपे हुए सच समझाने की शक्ति तो रखता ही है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं। अब देखिए, धन भाव जो सेकंड हाउस है, उसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। तो धन संपत्ति के लिए कैसा रहेगा अष्टम भाव? इस भाव का संबंध सीधा सीधा आपको सडन वेल्थ, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट और हिडन रिसोर्सेज से भी होता है, कि जो छुपी हुई चीजों से आपको पैसा मिल सकता है। कई बार जिन लोगों का अष्टम भाव अच्छा होता है, उन्हें बिना किसी मेहनत के अनएक्सपेक्टेड पैसा मिलता है, अनएक्सपेक्टेड पैतृक संपत्ति मिलती है, फाइनेंशियल गेन्स मिलते हैं। इसके साथ ही अगर अष्टम भाव अशुभ हो गया, तो अचानक से सारा धन खो बैठेंगे, सारा सुख संपत्ति खो बैठेंगे। इसके साथ ही अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का भी हिस्सा होता है, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म, पिछले जन्म के कर्म और आपकी जो आध्यात्मिकता थी, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन था आपका, उसको दर्शाता है। इसके साथ ही इसी भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन से कर्म आपने किए और इस जन्म में आपको क्या चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। ये चीज भी हमें अष्टम भाव से ही पता चलती है। अब कई लोग कमेंट्स में या फिर जब मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि अष्टम भाव डराने वाला है या ताकत देने वाला है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है आजकल। जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में नए नए आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो लोग कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, डराने वाला भाव है, तो यहाँ से आपको ताकत कैसे मिलती है? तो इसका यही जवाब है कि ये पूरे तरीके से आपकी लगन कुंडली के ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपका अष्टम भाव अच्छा है, तो आपको गहरी समझ, मानसिक शक्ति और अद्भुत सफलता मिलेगी। और वहीं अगर अशुभ हो जाएगा, तो आप गलत रास्तों पर जाएंगे, अचानक से संकट आएंगे, मानसिक तनाव होगा, अनचाहे बदलावों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ।
अष्टम भाव में होने वाले कुछ राजयोग भी होते हैं और कुछ ऐसे योग जो आपको जीवन में समस्या भी दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर अष्टम भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। बट ये देखना पड़ेगा कि उनकी डिग्री क्या है, वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है या अष्टमेश कहाँ बैठा है, उस पे भी निर्भर करता है। अष्टम भाव में अगर किसी का शनि हो, तो उम्र की गति यानी कि आप ये समझ लीजिए क्लियरली कि आपकी मृत्यु बहुत देर से होगी, बहुत लंबी लाइफ है। इसके साथ ही शनि अगर बैठे हैं अष्टम भाव में, तो आपको बहुत सारी सीक्रेट विद्याओं के बारे में जानकारी होगी। और वहीं अगर राहु बैठ जाए अष्टम भाव में, तो तंत्र मंत्र काला जादू वगैरह में आपकी दिलचस्पी होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अष्टमेश के बारे में। आपको आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनिमेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि अष्टमेश कहाँ पर कौन से भाव में है। उससे पहले कमेंट्स में हमारी टीम ने बताया है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अष्टमेश को कैसे देखें हम। देखिए जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है अष्टम भाव में, वो किसी न किसी राशि को डिनोट करता है। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर शनि की मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और अंत में 12 नंबर मीन राशि। तो आपके इन राशियों के स्वामी, इन राशियों के ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कौन से भाव पर बैठे हैं, वो आपको देखना है। तो इतना तो आप सभी को नॉलेज है ही वीडियोस देखते-देखते कि इन राशियों के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। तो उस पे वक्त ना जाहिर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। साथियों वीडियो को आगे मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियोस को, हमारी और वीडियोस को देखिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। जो-जो आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द आपको आपके कमेंटों के रिप्लाई दिए जाएँ, आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। अब आगे मेन वीडियो पर चलते हैं। देखिए, अष्टमेश अगर लगन भाव में हो, पहले भाव में, स्क्रीन के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा ये अष्टमेश है और यहाँ पर पहला भाव, लगन भाव में है अगर तो। तो दोस्तों आज हम अष्टमेश के बारे में बात कर रहे हैं, लगन में स्थित हो तो। थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स स्थिति होती है, क्योंकि अष्टम भाव खुद ही एक रहस्यों का, अचानक बदलाव का, गहरी समझ का और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होता है। और जब इसका स्वामी सीधे लगन यानी फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो ये इंसान पूरी पर्स इस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी और लाइफ पर बहुत गहरा असर डालता है। ऐसा इंसान बहुत गहरी सोच वाला, रिसर्च करने वाला, चीज़ों को हर तरीके से जानने वाला होता है। ऐसे लोगों को मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, डिटेक्टिव या किसी भी तरीके का गुप्त ज्ञान जैसी चीज़ों में खास दिलचस्पी होती है। इनकी ज़िंदगी की सबसे गहरी बात जो होती है कि हर चीज़ का एनालाइज़ करना। हर चीज के बारे में ढूंढना, पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना और समझने की कोशिश करना। देखिए, जिनका भी अष्टमेश लगन में होता है, वो थोड़ा-सा रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करने वाले। ये लोग दूसरों की आँखों में छुपे इरादों को भी भाँप लेते हैं, क्योंकि इनकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी तेज होती है। ये गॉड गिफ्टेड मिलती है इनको सिक्स्थ सेंस। इसके साथ ही अष्टमेश लगन में हो तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी-सी परेशानी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और चुनौतियों को झेलना पड़ सकता है। कैसे? कि कोई जन्मजात कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, बार-बार बीमार पड़ जाते हैं। स्किन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई शुभ योग हो, अष्टम भाव से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलती है।
मुश्किलों से लड़ने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं ऐसे व्यक्ति। पैसे को लेकर, धन को लेकर, करियर को लेकर क्या मिलेगा अष्टमेष के लगन भाव में होने से। तो धन कमाने से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। लेकिन गुप्त जगहों से, गुप्त तरीके से पैसा मिल सकता है। क्या-क्या गुप्त तरीके हैं? कोई पैतृक संपत्ति, कोई इंश्योरेंस, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके बाप-दादाओं ने करी होगी, लेकिन वो कहीं कुछ कागज़ छुपे रह गए, एकदम से आपके सामने आएँगे और उस समय वैल्यू बहुत कम थी, आज उस वो लाखों करोड़ों में होगी वैल्यू। इस तरीके के सडन गेन्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको। गुप्त सरकारी नौकरियाँ मिल सकती हैं, रिसर्च में, डिटेक्टिव की फ़ील्ड में, कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। तांत्रिक विद्याएँ जो करते हैं, वो अष्टम भाव का स्वामी उनका लगन में होता है, ऐसा देखा गया है। जो हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, उनका भी यही योग बनता हुआ देखा गया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ में बहुत गहराई से सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत एक्सीलेंट रिसर्चर होते हैं, एक्सीलेंट राइटर होते हैं। ओवरऑल गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा तो ऐसा इंसान स्वभाव में थोड़ा रिज़र्व्ड और मिस्टीरियस तो हो ही सकता है। इसके साथ-साथ उसके जो रिश्ते हैं, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं किसी के साथ जल्दी घुलते-मिलते नहीं हैं। लेकिन जब किसी इंसान के साथ उनका दिल मिलता है, तो पूरा अंत तक निभाते हैं। ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि ये खुद भी अंदर से बहुत इंटेंस होते हैं और अपने पार्टनर से भी उसी गहराई की उम्मीद रखते हैं। अब शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में अगर हम थोड़ा-सा बात करें, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, लॉजिकल, गहरी समझ रखने वाले, रिसर्च, गुप्त विद्या, हीलिंग और साइंस में सफलता मिलती है। अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। लंबी उम्र होती है और अच्छी सहन शक्ति मिलती है। वहीं अगर अशुभ फल की बात करें, तो हेल्थ वाइज़ रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। मानसिक रूप से थोड़ा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में रह सकते हैं। रिश्तों में कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी आ सकती है। भाग्य हमेशा सपोर्टिव नहीं रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इनको। अब थोड़ी प्रिकॉशन की या रेमेडी की अगर बात करें, उपायों की बात करें, तो ऐसे लोगों को अपने हेल्थ से रिलेटेड खास तौर पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाएँ। करियर की बात करें तो आप कोई भी रिसर्चर, मनोवैज्ञानिक, साइंस, रिसर्च से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अष्टमेश, धन भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में। देखिए, 8वें घर का स्वामी दूसरे भाव में जब आता है, तो लाइफ में वेल्थ, आपकी वाणी, स्पीच, फैमिली रिलेशनशिप और हिडन मैटर्स को अफेक्ट करता है। सेकंड हाउस को हम धन का, कुटुंब का, भोजन का और सेविंग्स का भाव भी मानते हैं। लेकिन जब अष्टमेश यहाँ आता है, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कर देता है। ये प्लेसमेंट सडन फाइनेंशियल अप्स और डाउन्स को, फैमिली इश्यूज को और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर आता है। देखिए, दूसरा भाव वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है, यानी धन संचय करने का घर। जब 8वें भाव का स्वामी यहाँ पर आता है, तो सडनली पैसा आता है और चला भी जाता है। इसके साथ ही जो आपके नेटिव्स होते हैं, जो आपके सगे-संबंधी होते हैं, वो कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड पैसा, पैतृक संपत्ति और आपके सीक्रेट सोर्सेज़ ऑफ वेल्थ आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देता ही, इनस्टेबिलिटी देता है। और यहीं अगर अष्टमेश थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो और सेकंड भाव में बैठा हो, तो आपको वेल्थ को मैनेज करने वाला बनाता है। और वहीं अगर अशुभ हो जाए, तो आपको वीक बना देगा या फिर आपको ऐसी जगह पर, गलत रास्ते पर भटका देगा कि वहाँ पर आपका पैसा टिकेगा ही नहीं। अब बात करते हैं आपकी वाणी पर, आपके बातचीत करने के तरीके पर, कम्युनिकेशन पर। देखिए, दूसरा भाव वाणी को रिप्रेजेंट करता है और 8वां भाव जब भी यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी आएगा, तो व्यक्ति बोलने की शैली का बहुत शार्प और मिस्टीरियस होगा। लेकिन कभी-कभी जो आप कड़वा बोल देते हैं, हार्श बोल देते हैं,
उससे थोड़ी-सी दिक्कत होगी। ऐसे लोग जो हैं डीप थिंकर होते हैं, लेकिन कई बार इनकी वाणी में कटुता जो आती है, वो नुकसान देती है। अष्टमेश अच्छे शुभ इन्फ्लुएंस में है, तो आपकी जो इंटेलिजेंट लेवल है, वो बहुत हाई होगी। लेकिन वहीं अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके वाणी से लोग आपसे बहुत हर्ट होने वाले हैं। आपकी वाणी के कारण लोग आपसे दूर चले जाएँगे। कुटुंब परिवार की बात करें तो फैमिली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे लोग कई बार जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कर ही नहीं पाते या फैमिली से अलग रहने का विचार कर सकते हैं। वहीं अष्टमेश अगर वीक हो या अफेक्टेड हो, तो फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो बने ही रहते हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज भी आ ही जाते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। अष्टमेश दूसरे भाव में आपको चेहरे से रिलेटेड, आपके दांतों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड और आंखों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। ऐसे लोगों को डेंटल इश्यूज बहुत होते हैं, आई प्रॉब्लम, गले में इन्फेक्शन होना, थायराइड होना, ये सब चीजें कॉमन बीमारियां होती हैं। वहीं अगर अष्टमेश के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी सीरियस हो जाएगी। अब अष्टमेश सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, उससे क्या शुभ इफेक्ट मिलने वाला है? देखिए, अष्टमेश अगर स्ट्रांग होगा, तो ऐसा व्यक्ति को सडन वेल्थ गेन्स होंगे, हिडन टैलेंट्स होंगे उसके अंदर, पावरफुल स्पीच होगी, पावरफुल स्पीच का वरदान होगा, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। और ये प्लेसमेंट इसके साथ-साथ उस इंसान को रिसर्चर बनाएगी, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बनाएगी, यानी कि तंत्र-मंत्र का ज्ञाता हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी उनके भी कुंडली में यही योग देखा जाता है। और वहीं अगर सेकंड हाउस में अष्टमेश अशुभ स्थिति में होगा, तो आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब पैसे को लेकर दिक्कत, परिवार को लेकर दिक्कत, हेल्थ को लेकर दिक्कत, और कुछ-कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होगा, जो भी आपका स्पाउस होगा, उसकी हेल्थ या फिर उनकी लाइफ के लिए थोड़ा-सा इम्पैक्ट डाल सकता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अष्टमेश तीसरे भाव में। देखिए, 8वें भाव का स्वामी तीसरे घर में आता है, तो यहाँ पर आपको लाइफ में करेज मिलेगा, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स और शॉर्ट ट्रैवल्स और आपके भाई-बहनों से रिलेटेड इफ़ेक्ट करता है। तीसरे घर को हम साहस का, इनिशिएटिव्स का, आपके भाई-बहनों का, छोटे भाई-बहनों का, मीडिया से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, और आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है ये भाव। और अष्टम भाव का स्वामी तीसरे घर में आ जाए, तो ये चीज़ों को सिंपल नहीं रहने देता। ये प्लेसमेंट मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबल और डीप ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। सबसे पहले आपकी करेज की बात करेंगे और विल पावर की बात करेंगे अगर, साहस और पराक्रम की, तो थर्ड हाउस नेचुरली करेज वाला होता है, सेल्फ एफर्ट का भाव है। लेकिन 8वें भाव का स्वामी यहाँ पर आ जाएगा तो आपको फियरलेसनेस और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। कुछ लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, एक्सट्रीम रिस्क लेने वाले होते हैं। तो कुछ लोग अपने आप के अंदर ही उलझे हुए, सेल्फ डाउट में और ग झिझकने वाले, हेजिटेशन करने वाले होते हैं। अगर अष्टमेश यहाँ पर शुभ है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और लड़ने वाली मेंटालिटी होगी आपकी। किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लेंगे आप। वहीं अगर अशुभ हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोच रखने वाले होंगे आप। अष्टम भाव तीसरे घर में आपके जो भाई-बहन हैं, उनके साथ थोड़े-से रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि छोटे भाई-बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उनके साथ दूरी भी बना सकते हैं आप। लेकिन अगर अष्टमेश आपका स्ट्रॉन्ग है, तो छोटे भाई-बहन की मदद से आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। आपकी लाइफ में वो अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं।
अष्टम भाव का स्वामी तीसरे घर में आ जाएगा तो आपके जो ट्रेवल्स हैं, जो आपकी यात्राएं हैं, उसमें बिना वजह के कोई ना कोई छोटी से छोटी रुकावटें आती रहेंगी, बिना वजह के डिले होता रहेगा और यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जो हैं अक्सर अनप्लैन्ड जर्नी करते हैं या ऐसी जगहों पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं जहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं उनके साथ। हेल्थ को लेकर बात करें तो तीसरे भाव से नर्वस सिस्टम, आपके शोल्डर्स, कंधे से जुड़ा हुआ भाव है और 8वें भाव का स्वामी अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आपको इंजरीज देगा, दुर्घटनाएं देगा, वीकनेस देगा और मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। वहीं अगर अष्टमी स्ट्रांग है और शुभ है आपके लिए, तो ऐसे जातक को शारीरिक रूप से तो फिट होगा, स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वीक हो गया, इफेक्टेड हो गया, तो सडन एक्सीडेंट्स, नसों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, बार-बार हाथों पैरों में चोट लगना, ये दर्शाता है। इस प्लेसमेंट वाले जातक जो हैं राइटर, जर्नलिस्ट, कोई एजेंट टाइप के, मीडिया पर्सनैलिटी टाइप के काम कर सकते हैं। एक चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि अगर अष्टमेश यहाँ पर अशुभ हो रहा है, तो आपको वीक तो करेगा ही करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा, आपकी जो रिस्क लेने की नेचर है उसको खराब कर देगा। आप जब-जब रिस्क लेंगे आपका नुकसान ही होगा। आपके अपने भाई-बहनों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा करवाएगा। और कुछ केसेस में तो हमने देखा है अपनी रिसर्च में कि आपके अपने पिताजी से भी आपके रिलेशन थोड़े से खराब करवाएगी ये प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव में अष्टमेश आ जाए तो। 8th हाउस का स्वामी चौथे घर में आता है तो लाइफ के कंफर्ट्स, आपके घर के माहौल को, आपकी माता को, आपके मेंटल पीस को, आपकी प्रॉपर्टीज को डीपली इफेक्ट करता है। 4th हाउस घर का, माता का, सुख सुविधाओं का, वाहनों का, अचल संपत्ति का, इनर पीस से जुड़ा हुआ देखते हैं हम। लेकिन जब यहाँ पर 8th हाउस का स्वामी आ जाता है तो चीजें अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनली इंटेंस हो जाती हैं। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को जीवन में सडन चेंजेस, इमोशनल और डीप साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करने पे मजबूर करता है। अष्टमेश चौथे घर में आ गया तो आपकी जायदाद, घर, संपत्ति का भाव और यहाँ पर अष्टमेश के आने से स्टेबिलिटी कम मिलेगी आपको। ऐसा देखा गया है कि उस व्यक्ति को बार-बार घर बदलना पड़ता है और आपको अपने ही घर के अंदर अजीब-सी बेचैनी महसूस होती रहेगी। और अगर वहीं शुभ प्रभाव में अगर है अष्टमेश, तो आपको अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलेगी आपको, उससे फ़ायदा ले सकते हैं आप। लेकिन अगर इफ़ेक्ट हो रहा है यहाँ पे अष्टमेश, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होंगे, लीगल इश्यूज़ हो जाएँगे, घर बेचने तक की मजबूरी पैदा हो जाएगी आपके यहाँ। चौथा घर माता का भी होता है, आप सभी को पता है और अष्टमेश के यहाँ बैठने से आपकी माताजी की हेल्थ पर या आपके उनके साथ रिलेशनशिप पर बहुत गहरा असर डालेगा। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मदर को दर्शाता है। यानी कि आपकी जो माताजी होंगी वो अध्यात्म से जुड़ी हुई होंगी और बहुत गहरी सोच रखने वाली होंगी। और उसी तरफ अगर यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिविटी अगर देखेंगे, तो कई बार आपकी अपनी माताजी का हेल्थ वीक हो सकती है और इमोशनली आप डिटैच हो सकते हैं अपनी माता से। बार-बार आपकी माताजी को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, बार-बार ऐसी नौबत आएगी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े या फिर आपको अपनी ही माता से दूर रहना पड़ सकता है। चाहे वो किसी भी कारण से हो, एजुकेशन के कारण, जॉब के कारण या फिर कोई पर्सनल रीज़न के कारण। अष्टमेश चौथे घर में आ रहा है तो इमोशनल रेस्टलेस महसूस करवाएगा आपको। ऐसे लोग ज़्यादातर ओवरथिंकर होते हैं और आपका जो है पास्ट से और छुपी हुई डर से या फिर किसी बोझ को लेकर अपने माइंड पर, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे।
एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, अचानक मूड स्विंग से गुजरना, ये सब चीजें दर्शाता है यहाँ पर। चौथा भाव जमीन जायदाद से भी जुड़ा है, घर से, वाहनों से जुड़ा है, तो सडन गेन्स और लॉसेस दोनों की संभावना यहाँ पर बनती है। कुछ लोगों को अचानक से पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, पैतृक धन मिल जाएगा। और वहीं अष्टमेश अगर वीक हो गया तो आपको अपने ही घर परिवार वाले लोगों के साथ लीगल केसेस में पड़ना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो प्रॉपर्टी को अपने घर परिवार के प्रॉपर्टी पर लोन ले लेते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं बैंकों में, उनको वो कर्ज चुकाना बहुत भारी पड़ता है। ऐसे जातक जो है रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़े फील्ड्स में सफल हो सकते हैं। जी, अब आगे बात करेंगे हम पंचम भाव की। अष्टमेश अगर पंचम भाव में हो तो बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। पंचम भाव यानी कि आपकी संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। और जब यहाँ पर अष्टमेश आएगा तो चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं, जैसे कि आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपका पूरा मूड थोड़ा फ्लिप हो सकता है। अब पैसे की बात करें, अष्टमेश पंचम में है तो पैसे पर थोड़ा सा असर डालेगा। जैसे कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा आपके पास। आएगा, खर्च हो जाएगा। कभी आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है, आपके काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से कोई ना कोई चीज ऐसी घट जाएगी कि आपका सारा पैसा, अब तक का सारा कमाया हुआ पैसा, धन, जो भी आपने संचित करा था, एक झटके में ही निकल जाएगा। देखिए, जो आपको गहरी और गुप्त तरीके से या फिर गहरी चीजों में जो आपको रुचि है ना, उसकी वजह से एक ना एक दिन आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अस्थिर रहेगा पैसा वो। एजुकेशन की बात करें तो पंचम भाव में अष्टमेश हो, तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी-सी परेशानी आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर ओवरथिंकिंग की वजह से, जो आप ओवरथिंक करते रहते हैं, उससे आपकी सोच उलझी हुई हो सकती है। कभी-कभी दिमाग में इतने सारे विचार होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता आपको। वहीं अगर अष्टमेश पापी ग्रहों से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ हो या फिर इफ़ेक्ट हो रहा हो, तो मेंटल स्ट्रेस देगा आपको, मेंटल टेंशन और बढ़ा सकता है। लेकिन इसका प्रभाव अगर शुभ हो जाए, तो ऐसे लोग काफ़ी गहरी सोच को बढ़ा लेते हैं। अब संतान की बात करें तो अष्टमेश पंचम भाव में संतान से जुड़ी परेशानियाँ देगा ही देगा। आपका आपकी संतान के साथ बिहेवियर ठीक नहीं होगा। कभी-कभी परिवार के साथ जो कनेक्टिविटी होती है, वो उसमें कमी आ सकती है। और वहीं अगर अष्टमेश शत्रु राशि का हो, अशुभ हो, तो समस्याएँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी संतान आपसे थोड़े दूर जाके रहना पसंद करेगी। दूरी बना के रखेगी आपकी संतान। अष्टमेश पंचम भाव में, तो ऐसे जातक की फीलिंग अनस्टेबल रहती है। इनका माइंड अक्सर कन्फ्यूज़्ड रहता है और कभी-कभी वो इमोशनल इश्यूज़ से घिरे रहते हैं। कभी-कभी ये लोग मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी और फिर सडन मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है। मगर अष्टमेश शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, इमोशनली बैलेंस पा सकते हैं। अगर शुभ स्थिति में हैं, तो इम्पैक्ट फिर भी मिक्स्ड ही रहेगा, मिला-जुला सा प्रभाव रहेगा। अष्टमेश अगर छठे भाव में आ जाए, देखिए 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में होने पर क्या असर पड़ेगा? छठा भाव यानी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, विवाद हैं, कॉम्पिटिशन है, शत्रु हैं, रोग हैं, आपके लोन्स लेने का जो कारण बनते हैं, रोग, ऋण और शत्रु, इनका भाव है। जब अष्टमेश यहाँ पर आता है तो जातक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन साथ ही उसे खुद के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। कभी-कभी ये लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं और लेकिन इसके बावजूद भी दीर्घायु होते हैं। ऐसे स्थिति में जातक का शरीर थोड़ा कमजोर होगा, मतलब छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फ्लू हो गया, इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई पुरानी बीमारी जो लंबे समय तक पीछा ही करती रहती है।
लेकिन चिंता न करने की बात नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में जातक का जीवन जो है वो सामान्य ज़्यादा लंबा ही होता है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी छठे घर में आ गया। तो इस स्थिति में अष्टमेश के शुभ प्रभाव से जातक धीरे-धीरे सेहत में सुधार पा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ बने ही रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें आपके शत्रुओं की। यहाँ पर एक बात जिसे कहते हैं कि जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, वही आपको ताकतवर बनाते हैं। तो जब भी अष्टमेश षष्ठम भाव में हो, तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त कर लेता है। आप जिनसे लड़ रहे होते हैं या जो आपको नापसंद करते हैं, उन पर आपकी जीत सुनिश्चित होती है। चाहे वो आपके जॉब में हो, कॉम्पिटिशन में हो या फिर लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज हो, आपकी जीत निश्चित है। कभी-कभी इस स्थिति में भी ये भी हो सकता है कि शत्रु आपको नीचा दिखाने की कुछ चालें चले, लेकिन आप इन सब को एट द एंड खत्म कर ही देते हैं। अष्टमेश अगर यहाँ पर शुभ होगा, तो आप अपने शत्रुओं पर जैसे अभी बताया विजय तो पा ही लेंगे, अपने रोगों पर भी विजय पा लेंगे। जो आपने ऋण ले रखा है, जो लोन ले रखा है, उससे भी आप बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। साथ ही जो आपकी कॉम्पिटिशन में है या फिर जो आपके लीगल केसेस में है, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर अष्टमेश थोड़ा-सा भी अशुभ हो गया, तो ऐसे टाइम पर जातक को शारीरिक समस्याएँ दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। ओवरऑल आपकी सेहत से जुड़ी परेशानी और कभी-कभी अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड विवाद आपके लिए बन सकता है। अष्टमेश पर अगर यहाँ पर छठे घर में अशुभ प्रभाव होगा, तो ऐसे व्यक्ति को पानी से रिलेटेड, साँप के विष से रिलेटेड जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। जल में डूबने का खतरा या फिर साँप के काटने का डर हो सकता है। इसके साथ-साथ ही चोरी का, दुर्घटना का या फिर कोई भी लीगल में पुलिस वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अष्टमेश सप्तम भाव में क्या असर होने वाला है? देखिए, सप्तम भाव का सीधा ताल्लुक जो है आपके वैवाहिक जीवन, आपके पार्टनरशिप पर पड़ता है। और जब अष्टमेश यहाँ पर आता है, तो जातक के वैवाहिक जीवन पे उतना अच्छा नहीं रहता। ये जातक अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स महसूस करता ही करता है। कई बार ऐसी भी नौबत देखी गई है कि तलाक तक की नौबत आ सकती है। आसान नहीं होता है ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। और अगर बात करें, अगर शुभ प्रभाव है, तो जीवन साथी से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके पार्टनरशिप के कामों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन जब ये ग्रह अशुभ हो जाएगा, तो आपकी मैरिड लाइफ झगड़ों वाली, मनमुटाव रहेगा और तलाक तक की नौबत आएगी ही आएगी। मतलब ओवरऑल आपके आपके संबंध जो हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ ठीक नहीं रहेंगे। अब पार्टनरशिप की बात करें, बिज़नेस की बात करें, तो ऐसे जातक का जो बिज़नेस है, उसमें इतना अच्छा फल नहीं मिलता। बिज़नेस पार्टनरशिप में नुकसान होता ही होता है। जातक को खुद को सँभालने के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। साझेदारी में पैसा लगाना हो या किसी के साथ मिलकर काम करना हो, तो थोड़ा-सा रिस्की रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे में कभी-कभी पैसे को खो देने का डर हमेशा से रहेगा। तो इसीलिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आपने पार्टनरशिप करनी है कोई बिज़नेस में, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ करिए और ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि अष्टम भाव का स्वामी जो आपके सप्तम भाव में बैठा है, वो शुभ स्थिति में है भी कि नहीं। अब यहीं पर हेल्थ की बात करें, तो थोड़ा-सा सेहत खराब रह सकती है, पेट से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, डाइजेशन या पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और आप जो अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह हैं, उस नेचर को थोड़ा-सा बदलिए। तो ओवरऑल यहाँ पर यही कहेंगे कि अष्टमेश यहाँ पर अगर शुभ प्रभाव में है, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप करते हैं उनके साथ तो सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं अगर अशुभ स्थिति में हो जाएगा, तो लड़ाई, झगड़े, तलाक, बिज़नेस में नुकसान, यही सब बातें आपके साथ होंगी। बाकी अंत में यही कहूँगा, ज़िंदगी का सफ़र है, कभी सीधा नहीं होता।
हमेशा उतार-चढ़ाव के साथ आता ही आता है। तो हिम्मत बनाए रखिए। तो साथियों अब चलते हैं अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तो क्या असर होगा? जब अष्टमेश अपने ही घर में यानी अष्टम भाव में बैठता है, तो इसका प्रभाव भी बहुत गहरा और इम्पैक्टफुल होने वाला है। सबसे पहले ऐसे जातक की लाइफ लंबी होगी। उन्हें गुप्त तरीकों से धन मिलने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अचानक से पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर ऐसे ही कोई हिडन वेल्थ मिल सकती है उनको। अष्टम भाव और अष्टमेश दोनों ही यहाँ पर शुभ स्थिति में हों, तो गुप्त धन की प्राप्ति का योग तो बनता ही है। ऐसे समय में ऐसा जातक अपने जीवन में समृद्धि और सुख की ओर बढ़ते रहता है। उनकी सेहत भी ठीक रहती है। उन्हें अपने जीवन में एक तरीके की स्टेबिलिटी मिल जाती है। और अगर अष्टमेश की स्थिति खराब हो जाए और अशुभ हो, तो भरोसे लायक नहीं रहता वो इंसान। और साथ ही ये आप अपने वादे नहीं निभाने वाले हों। अपने वादे करके, अपनी कमिटमेंट्स करके आप मुकर जाओ। लेकिन ये नहीं होने देना है आपने। आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमिटमेंट होगी। परिवार की बात करें तो ऐसे जातकों का जो पिता का स्वभाव है, वो धार्मिक होगा, वो दान पुण्य करने वाले जैसे कार्यों में खर्च करते रहेंगे, जिससे कभी-कभी उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर भी महसूस हो सकता है। वहीं अगर इस जातक की माता की बात करें तो वो कला, संगीत की प्रतिभा को जाँचने, परखने या करने वाली होंगी। वो एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान होंगी। संतान की बात करें तो संतान आपकी स्वस्थ होते हुए भी, शारीरिक सुख, संपत्ति, वाहन का अच्छा सुख मिलते हुए भी, कहीं न कहीं आपको डर सा बना रहेगा। शुभ स्थिति में अगर होंगे दोनों, तो वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। पत्नी भी आपके करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखती होंगी आपकी पत्नी। और जो आपके भाई-बहन होंगे, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और तरक्की करने वाले हों। अब बात करते हैं अष्टमेश अगर शुभ की तो बात कर ली हमने, अशुभ हो जाए, अष्टमेश अशुभ की स्थिति में जातक की उम्र थोड़ी कम हो सकती है। साथ ही जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपके लाइफ पार्टनर को लेके जो आपके मन में बार-बार सवाल उठते हैं, उनकी लॉयल्टी पे जो सवाल उठते हैं, वो थोड़ा-सा आपको डिप्रेशन में ला सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिनका अष्टम भाव यानी कि अष्टमेश अगर अष्टम भाव में है, तो उनके लाइफ पार्टनर का किसी के साथ अफेयर हो सकता है और ये स्थिति काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है और आपके रिश्ते में बहुत सारी टेंशन पैदा कर सकती है। इसीलिए अष्टमेश का और अष्टम भाव का उपाय करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए, अष्टमेश के नवम भाव में होने के असर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जातक के जीवन पे कुछ खास असर डालता है, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है। सबसे पहले ये जातक नास्तिक हो सकते हैं या फिर धार्मिकता से बहुत दूर हो सकते हैं और ऐसी प्लेसमेंट का असर जातक के मानसिक दृष्टिकोण पर पड़ता ही पड़ता है और वो धर्म के प्रति अपने विचारों को कोई भी अच्छे ढंग से या उनमें श्रद्धा नहीं रखते। नवम भाव में अष्टमेश आ जाए तो ऐसे जातक के लाइफ पार्टनर जो हैं थोड़े धूर्त स्वभाव के होंगे और उनका उनके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। ऐसे जातक जीवन में दूसरों से बहुत कुछ छीनने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों को एक्सप्लॉइट करने की तरफ इशारा करते हैं ये। ये जातक आमतौर पर सेल्फिश और मैनिपुलेटिव होते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव बहुत ही दुष्ट होता है और उसी आचरण के कारण इनका जीवन अच्छा नहीं रहता। देखिए अष्टमेश अगर नवम भाव में आ जाए, नवम भाव भाग्य का भाव है और यहाँ पर अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक के लिए कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उनका भाग्य लगातार रुकावटों से भरा हो सकता है। उनकी लाइफ में अक्सर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वहीं अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तो नास्तिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। लाइफ में कभी भी सही रास्ता
और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और वहीं अगर अशुभ स्थिति में, तो आपने सुन लिया, शुभ स्थिति में हो, जो कि बहुत रेयर चांसेस हैं, तो अष्टमेश नवम भाव में शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे जातक भाग्य के साथ तो होता ही है, भाग्य उसका साथ देता है, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। लेकिन ये स्थिति जो है बहुत रेयर होती है। कई करोड़ों में कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसका अष्टमेश नवम भाव में शुभ फल देगा। अब हम आगे बात करते हैं, अष्टमेश अगर दशम भाव में हो, कर्म के भाव में, तो ये स्थिति अक्सर जातक के करियर, माता पिता के साथ रिश्ते, लाइफ में कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सब चीजें दिखाता है। ऐसे जातक के जीवन में कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कर सकती हैं, खास तौर पर उनके बिजनेस को, कार्य क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले इस स्थिति का प्रभाव जातक के माता पिता के रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे जातक के माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, करियर में किसी न किसी तरीके से परेशान रहता ही रहता है। इसके करियर की बात करें अगर, तो ये जातक संचार के क्षेत्र में काम कर सकता है, या फिर वो गुप्त विद्या का ज्ञाता हो सकता है, जैसे कि ज्योतिषी, तंत्र मंत्र में गहरी समझ रखने वाला। अष्टमेश जब भी दशम भाव में होगा, ऐसे में जातक को विरासत में धन मिल सकता है, लेकिन यह स्थिति हमेशा पॉजिटिव रहे इस चीज की गारंटी नहीं है। समाज में ऐसा जातक बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा पा सकता है, शुभ स्थिति में हो तो। लेकिन अशुभ स्थिति में हो तो करियर में आपको बहुत सारे संकट, रुकावटें होंगी, और आप जो आलसी हैं, चुगलखोर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको हमेशा डर बना रहेगा अपनी नौकरी छिन जाने का। इसके साथ ही आपके ऊपर हेरा-फेरी करने का दोष लगाया जा सकता है। सरकार से संबंधित कोई फ्रॉड वगैरह, या फिर आप बार-बार अपनी जगह बदल सकते हैं। अष्टमेश जब भी अशुभ होगा तो सरकार संबंधी अड़चनें आपके कार्यस्थल पर, कार्य क्षेत्र में आ ही जाएंगी। बाकी अगर शुभ स्थिति में है तो करियर बहुत अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और संघर्ष करनी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं, अष्टमेश 11वें भाव में हो तो इस स्थिति में जातक का जीवन थोड़ा-सा मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है, खास तौर पर उनकी यंग एज में। कुछ खास सुख और पैसा नहीं देख पाते ऐसे व्यक्ति। जातक को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है वो चीज। ये जातक के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकती है, जैसे किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कहीं से, आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, आपको एकदम से लाभ मिल जाए। अष्टमेश अगर 11वें भाव में होता है तो ऐसे जातकों का गुप्त संबंध होता है, सीक्रेट अफेयर्स, सीक्रेट मैरिटल अफेयर्स होते हैं। मतलब कि वो दूसरों से छिपा कर अपने रिश्तों को रखते हैं, और ये रिश्ते और कनेक्शंस आपकी लाइफ में एक बहुत खास अच्छा इफेक्ट भी ला सकते हैं, और साथ ही आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति का योग ये बनाते हैं। और वहीं अगर अशुभ स्थिति में आ जाए तो परिवारजनों के साथ, पूरे आस जितने भी आपके नियर वन डियर वंस हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं आपके। और ये जातक जो गुप्त और छिपे हुए दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, कभी कभी जातक के अपने ही लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि अष्टमेश अशुभ स्थिति में 11वें भाव में है। आपको किसी पर भरोसा नहीं है या नहीं रहता, और आपके दोस्त भी आपसे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ट्विस्ट आता है आपकी लाइफ में। और शुभ स्थिति में होगा तो आपके दोस्त, आपके मित्र ही आपका सहयोग करेंगे। अशुभ होगा तो वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो अष्टमेश जब भी 11वें भाव में आएगा तो छोटे-छोटी बीमारियां आपको बनी रहेंगी, और ये खास तौर पर आपके बचपन में बनी रहेंगी। हालांकि अगर
अष्टमेश मजबूत स्थिति में है तो जातक को वसीयत, बीमा, सट्टा, लॉटरी या फिर रिश्वत लेने वाले भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम भाव की, 12वां भाव। अष्टमेश 12वें भाव में हो तो जातक बुरे कामों में पैसा खर्च करने का शौक रखता है। मतलब पैसा कहीं और खर्च कर देगा जहां पर जरूरत भी नहीं होगी। जैसे थोड़ी वासना से जुड़े हुए कार्यों में, आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही जातक के एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं और ये स्थिति अक्सर जातक को विदेश यात्रा और विदेश से गुप्त धन प्राप्त करने का मौका भी देती है। अष्टमेश अगर 12वें भाव में हो तो फॉरेन ट्रेवल्स का बेनिफिट मिल सकता है, जिससे कि उनको नए एक्सपीरियंस, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके साथ ही कभी-कभी सपनों में भूत प्रेत या कुछ ऐसी अजीब सा देखने का भी मौका मिल सकता है, जो कि 12वें भाव की रहस्यमय शक्ति को दर्शाता है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ खास सफलता नहीं मिलती, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा, बिजनेस में भी और वैसे भी उनका सहयोग मिल सकता है। ऐसे जातकों को किसी ना किसी तरीके से हिडन वेल्थ मिलती ही रहती है, निरंतर मिलती रहती है। ऐसे जातक की माता जो है वो बहुत स्पिरिचुअल, धार्मिक होंगी। देखिए, अष्टमेश अशुभ स्थिति में हो और 12वें भाव में हो तो आपकी लाइफ बहुत छोटी होगी, अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। इसके साथ ही आप बहुत कड़वा बोलने वाले भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में और तेज बोलना आपकी प्रवृत्ति होगी। और जो आप अपने पैसे गलत तरीके से गलत जगहों पर खर्च करते हैं, उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जातकों के रिलेशनशिप बहुत जगह पर हो सकते हैं और इसी के कारण आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। शुभ प्रभाव क्या है? आपको गुप्त साधनाओं में सक्सेस मिल सकती है, विदेश यात्रा से अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अशुभ स्थिति क्या है? अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, गलत जगहों पर आप पैसा खर्च करेंगे, मेंटल प्रॉब्लम रहेगी और इसी चीज के वजह से आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होती रहेगी। तो साथियों, ये तो था हमारा सफर अष्टमेश का 12 भावों में। आज थोड़ा संक्षिप्त में करा है क्योंकि हमारा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है कुंभ के कारण। और बाकी अन्य जो आने वाले समय में आपको पता चलेंगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में, तो विस्तार में एक बार फिर हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।